एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। नीचे लिखे पद्यखंड का संदर्भ से व्याख्या कीजिए। Hence, in a season of calm weather, though inland far be, our souls have sight of that immortal sea, our souls have sight of that immortal sea, which brought us hither, can in a moment travel thither, and see the children sport upon the shore, and hear the mighty waters rolling evermore। कवि कहता है कि हेंस इन द सीजन ऑफ काम वेदर, शांत मौसम के ऋतुओं में, दो इंग्लैंड फार भी, जिस किसी भी देश से हम हैं, और साउथ हैव साइट ऑफ दैट इमॉर्टल सी, तो हमारी आत्मा उस अमर समुद्र के दृश्यों को रखती है, और हमारी आत्मा उस अमर समुद्र के दृश्यों को रखती है। विच ब्राट अस हाइदर, जिसने मुझे यहाँ लाया है। कैन इन ए मोमेंट ट्रबल दाइदर, एक ही क्षण में हम अन्यत्र यात्रा कर सकते हैं। एंड सी द चिल्ड्रन स्पोर्ट अपॉन द शोर, और बच्चों को समुद्र के किनारे खेलते हुए देख सकते हैं। एंड हियर द माइटी वाटर्स रोलिंग एवरमोर, और समुद्र के जल को लुढ़कते हुए, रोल करते हुए हमेशा के लिए हम सुन सकते हैं। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और प्रसंग। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पद्यखंड ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी नामक कविता से लिया गया है, जिसकी रचना विलियम वर्ड्सवर्थ ने की है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। इन द फॉरगोइंग लाइन्स, अग्रगामी पंक्तियों में, द पोएट टेल्स अस, कवि में बताता है कि द रिकलेक्शंस ऑफ आवर प्री नेटल हेवनली एग्जिस्टेंस, हमारे जन्म पूर्व स्वर्गीय अस्तित्व की यादगार, ऑकर्स अस इन नियरली चाइल्डहुड, ये प्रायः बाल्यावस्था में ही घटित होती है। दे मेक इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन द माइंड, ये यादगारें शिशु के मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव डालती हैं। दे कम इनटू द चाइल्ड माइंड, वह हमेशा बच्चों के विचार में आती हैं। नेवर टू पास अवे कम्प्लीटली, जो पूर्ण रूप से कभी समाप्त नहीं होती। हियर ही सेज, यहाँ वो कहता है कि दे आर दी हेवनली रेमिनिसेंसेस ऑफ ग्रेट पावर, ये यादगारें उस महान शक्ति का स्वर्गीय यादगारें हैं। सो इन स्टेट ऑफ परफेक्ट मेंटल क्लाम, इसलिए पूर्ण शांत मानसिक शांति की दशा में, हाउ एवर ओल्ड बी मे बी, चाहे जितने वृद्ध हम हो जाएं, दे टेक अस बैक, वह हमें पुनः वापस लाती हैं। इन टाइम, उस समय में, टू आवर अर्ली चाइल्डहुड, जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। एंड दे मेक अस परसीव द ओशन ऑफ इटर्निटी, और वे हमें शाश्वत समुद्र की कल्पना को साकार करवाती हैं। एज बी सा इट, जैसे हम इसे देखते हैं। इन आवर चाइल्डहुड डोज, हम अपने बाल्यावस्था के दिनों में जैसा हम इनका अनुभव करते हैं। इट इज़ द इमॉर्टल ओशन, ये अमर समुद्र है। हुज वेव्स, जिसकी तरंगें कास्ट आवर साउल्स इनटू द वर्ल्ड, हमारी आत्मा को इस संसार में फेंक देती हैं। इन दीज इमोर्ट मोमेंट्स, इन क्षणों में, बी परसीव, हम कल्पना करते हैं खुद की, एज चिल्ड्रन प्लेइंग अपॉन दी शोर ऑफ इटर्नल डीप, जैसे कि बच्चे शाश्वत गहराई के समुद्री किनारों पर खेलते हैं। नाउ बी आल्सो हियर द नॉइज ऑफ इट्स ग्रेट वेव, अब हम इस महान तरंगों की आवाज़ों को सुनते हैं। दैट अलाउज रोल फोर्थ एंड बैक, जो कि आगे या पीछे आती रहती हैं और इस तरह से सतत चलती रहती हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, द पोएट रिप्रेजेंट्स, कवि व्यक्त करता है, द इटर्नल हेवन, शाश्वत स्वर्ग को, आई द ओशन ऑफ इटर्निटी, जैसे कि ये शाश्वतता का समुद्र है। ही आल्सो रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन साउल, वह मानव आत्मा को व्यक्त करता है। एज ए सी चाइल्ड आर मरमेड, जैसे कि ये समुद्री शिशु या जलपरियाँ हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाई द इटर्नल ओशन, और ये समुद्र शाश्वत आत्मा से युक्त होता है। द वेव्स ऑफ इटर्नल डीप, शाश्वत गहराई की तरंगें। समटाइम्स कास्ट द ह्यूमन साउल, कभी कभार मानव आत्मा को
मानव आत्मा को ऑन द शोर एडजॉइनिंग द अर्थ, धरती से जुड़ी हुई समुद्री किनारों पर फेंक देती हैं। इट इज द बर्थ ऑफ साउल इन द वर्ल्ड, इस तरह से इस संसार में मानव आत्मा की उत्पत्ति होती है। दे माइटी वेव्स, ये शाश्वत तरंगें ऑफ इटर्नल ओशन, शाश्वत समुद्र की, विल समडे, एक दिन, टेक द साउल बैक टू इट्स सेंटर, आत्मा को अपने केंद्र में वापस ले लेंगी। व्हाइल रोलिंग बैक, जब ये वापस आएंगी। इट विल बी द डेथ ऑफ साउल्स मटेरियल बॉडी, और इस समय आत्मा के भौतिक शरीर का अंत होगा। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, अपनी प्रारंभिक बाल्यावस्था के बीच में, द साउल्स आई द चिल्ड्रन ऑफ इटर्नल सी, शाश्वत समुद्र के बच्चों की आत्माएं, प्ले अपॉन द शोर ऑफ इटर्नल डीप, शाश्वत गहराई के किनारों पर खेलती हैं। दैट इज टू से, यह कहना है कि दे आर इन द कॉन्टेक्ट विद हेवन, कि वे स्वर्गीय शक्तियों के संपर्क में रहते हैं। दे हैव कम फ्रॉम देयर, जहाँ से उनका इस धरती पर आगमन होता है। इस चैनल को, इस वीडियो को कृपया शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि शेष बच्चों को लाभ हो सके। धन्यवाद।